आज मेरे साथ आईआईटी जैम के टॉपर एंड गेट स्टैटिस्टिक्स के टॉपर आर्चिमान मुखर्जी है। और मैंने जब देखा कि पेपर ये है तो मुझे थोड़ा डर लग गया कि जैम में कई सारे इंटीग्रेटेड मास्टर्स पीएचडी प्रोग्राम्स होते हैं आईआईटी में आईआईएससी में। मतलब मुझे तो आइडिया ज्यादा नहीं है कि जैम के लिए क्या करना है। तो मैं पूछा था तो उन्होंने मतलब दो तीन लोग ये सुप्रीमम का नाम बताया था। स्टैटिस्टिक्स में एमसीक्यू करने का कोई हैबिट नहीं है हमारे। हेलो एवरीवन, आप सबका सुप्रीमम क्लासेज में स्वागत है। आज मेरे साथ आईआईटी जैम के टॉपर एंड गेट स्टैटिस्टिक्स के टॉपर आर्चिमान मुखर्जी है। इनसे हम प्रिपरेशन जर्नी के बारे में जानेंगे कि इन्होंने जैम का और गेट का प्रिपरेशन किस तरीके से किया, और ये जैम ही देंगे या गेट देंगे, इन्होंने ये चीजें कैसे डिसाइड किया। तो आपको इनके प्रिपरेशन जर्नी से काफी कुछ सीखने के लिए मिलेगा। तो आप इस वीडियो में लास्ट तक जरूर बनिए और इनसे गाइडेंस लीजिए कि इन्होंने क्या कुछ किया कि आज इन्होंने ऑल इंडिया रैंक 1 जैम में भी प्राप्त किया है, अचीव किया है, एंड ऑल इंडिया रैंक 1 गेट स्टैटिस्टिक्स में भी अचीव किया है। तो सबसे पहले अर्चमान मुखर्जी, आपको बहुत बहुत बधाई कि आपने इतना अच्छा रैंक गेन किया। आपको कैसा फील हो रहा है? बहुत अच्छा। अभी तो कॉलेज के मिड सेम्स गया, उतना अच्छा नहीं हुआ जैसे होते हैं, तो ये खबर मिलके थोड़ी खुशी तो आ रही है। ओके ओके, तो मैं चाहता हूँ कि सबसे पहले आप अपने आप को इंट्रोड्यूस कीजिए। हाँ, मेरा नाम अर्चिष्मान मुखर्जी। मतलब जो लोग यूजुअली जैम गेट देते हैं उससे एक फर्क है मेरा कि मैं आईएसआई बी स्टैट स्टूडेंट हूँ और अभी मास्टर्स फर्स्ट ईयर हूँ एम स्टैट। तो मतलब बहुत सारे लोग मुझे क्वेश्चन किए थे कि क्यों जैम देना है, क्यों गेट देना है। तो एक तो बात है कि मतलब हाँ, आईएसआई का नाम है स्टैट में, पर फिर भी जैम गेट की और भी कई सारे अपॉर्चुनिटीज है। जैम में कई सारे इंटीग्रेटेड मास्टर्स पीएचडी प्रोग्राम्स होते हैं आईआईटी में आईआईएससी में, और गेट का मार्क्स हम रख सकते हैं। तो इसीलिए हाँ, मेरा 3 इयर्स का डिग्री है, तो इसीलिए मैं डायरेक्ट गेट से मेरा कोई फायदा नहीं है। लेकिन मैं इधर मास्टर्स कंप्लीट करने के बाद मैं गेट इस्तेमाल करके पीएचडी मिल सकता है मेरा। ओके, तो ये बताइए कि आपने मैं सुप्रीमम क्लासेस के बारे में कैसे जाना? मेरे दोस्त बाकी जो मेरे कई सारे दोस्त मतलब स्टैटिस्टिक्स में है, बट मतलब सब बी स्टैट में नहीं है। तो शायद बीएससी बीएस किसी और कॉलेज से उन्होंने किया। तो जब वो एम स्टैट के लिए प्रिपरेशन ले रहे थे तो मैंने पूछा था कि मतलब मुझे तो आइडिया ज्यादा नहीं है कि जैम के लिए क्या करना है। तो मैं पूछा था तो उन्होंने मतलब दो तीन लोग ये सुप्रीमम का नाम बताया था। शायद मुझे लग रहा है कि आप मिड जुलाई के आसपास शायद आपने मुझे कॉल किया था ना, 20 to 20। थोड़ा बाद, हाँ, अगस्त अगस्त अगस्त, मिड हाँ जुलाई हाँ अगस्त। हाँ हाँ। तो आपने जैम देने के लिए प्लान क्यों किया? माने ये बहुत सारे बच्चों के मन में क्वेश्चंस है। हाँ, जैम तो एक तो मैंने जो बोला वो जो मास्टर्स पीएचडी, मतलब मेरा प्राइमरी टारगेट गेट ही था, क्योंकि गेट से डायरेक्ट पीएचडी हो सकता है। मतलब सच में अगर मुझे जैम से अगर मैं अभी मास्टर्स पीएचडी भी करूँ तो मेरा 1 साल वेस्ट हो जाएगा। मतलब ये अभी क्योंकि मैं मास्टर्स फर्स्ट ईयर ऑलरेडी हूँ। फिर भी मतलब देना है तो दोनों ही, मतलब मैंने सोचा कि एक्सपीरियंस के लिए देना चाहिए। क्योंकि बात है कि हमारे आईएसआई की बीस्टेट के करिकुलम में वो मतलब है, हाँ, वो मतलब स्टैटिस्टिक्स कई मतलब डिटेल में पढ़ाया जाता है, बहुत रिगोरस है, वो तो सब है, वो तो फेमस है। लेकिन बात है कि सब्जेक्टिव होते हैं सब कुछ। मतलब जैसे कि ऐसा क्या खुद का एंट्रेंस वो सब्जेक्टिव होते हैं, सबसे बड़ा पार्ट। तो क्या होता है कि एमसीक्यू का मतलब मेरा तो लास्ट एमसीक्यू का एक्सपीरियंस था वो सब 12 में, और वो भी कोविड के लिए बहुत मतलब प्रैक्टिस खराब हो गया। और क्या है कि वो भी था मैथ्स फिजिक्स केमिस्ट्री में। मतलब स्टैटिस्टिक्स में एमसीक्यू करने का कोई हैबिट नहीं है हमारे, मतलब आईएसआई में यार। तो इसीलिए मैं एकदम पहले जब सोचा था कि अब जैम गेट देना है तो खुद एक एक्सपीरियंस के लिए, और मैंने जब देखा कि पेपर ये है तो मुझे थोड़ा डर लग गया कि ये ठीक है, ये पेपर के क्वेश्चंस तो लग रहा है कि हो जाएगा मुझसे, लेकिन ये टाइम के अंदर तो नहीं होगा। तो इसीलिए सोचा कि हाँ, इससे थोड़ा तो प्रिपरेशन करना है। हाँ, माना ठीक है, एम स्टार्ट का फर्स्ट ईयर चल रहा है तो इसीलिए मतलब ज्यादा टाइम नहीं दे पाया, पर फिर भी थोड़ा तो प्रिपरेशन लेके देना पड़ेगा ये एग्जाम, तो मैंने तब सोचा था वो। तो आपने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस किस तरीके से किया? मीन्स आपने ये सब कहाँ से हेल्प लिया? हमारे प्रैक्टिस सेट से, या आपने कुछ एक्स्ट्रा बुक भी फॉलो किया, या ओनली प्रैक्टिस सेट, या आपने बुक, टेस्ट सीरीज हाँ ना, किया?
बुक तो मुझे एकदम ही पता नहीं है। बुक तो हमारे कोर्स में भी जो बुक्स पढ़ाते हैं वो बहुत क्लासिक टाइप के होते हैं, मतलब 50-60 साल पुराना। और वो भी अगेन वही प्रॉब्लम बेस्ड बुक नहीं है, वो एमसीक्यू बेस्ड किताब नहीं है, वो बस थियोरेटिकल है, मतलब वो रिसर्च पेपर टाइप का किताब। मतलब वो है उनको ऑफ कोर्स उनका खुद का कुछ मेरिट है, बट एक एग्जाम का तो सोचना पड़ता है ना, कि सिर्फ ज्ञान से तो एग्जाम नहीं होता है, एक प्रैक्टिस का बात भी होता है। और ये सुप्रीमम में प्रैक्टिस सेट मैंने किया, स्पेशली जो सब्जेक्ट्स मतलब मुझे बी स्टेट्स से मेरा थोड़ा वीक था, वो मैंने किया था, ज्यादा नहीं कर पाया। अगेन यहाँ हमारा खुद का एम स्टार्ट ये चल रहा था, बट मैंने जो दिया था वो रेगुलरली एटलीस्ट फुल मार्क्स दिए थे। और एक बात था कि मतलब सारे मॉक टेस्ट प्रैक्टिस टेस्ट में कुछ तो आसान क्वेश्चंस रहता है और कुछ डिफिकल्ट क्वेश्चंस रहता है। तो और ये जो बात मैंने ऑब्जर्व किया था कि सुप्रीमम के व्हाट्सएप ग्रुप में लोग बहुत हेल्पफुल होते हैं, मतलब सारे लोग बहुत लोगों को हेल्प करते हैं, बहुत मतलब क्वेश्चन शेयर करते हैं, एक दूसरे का सोल्यूशन देते हैं, बहुत कोऑपरेटिव है सब। तो इसीलिए मेरा तो आधा प्रिपरेशन ऐसे ही हो गया कि मतलब सारे मॉक्स और प्रैक्टिस टेस्ट में जो लोगों का सबसे डिफिकल्ट डिफिकल्ट क्वेश्चन लगा वो सब पोस्ट होता था ग्रुप में। और मैं कोशिश करता था, सब नहीं कर पाया, किसी किसी टाइम बाकी लोगों भी सोल्यूशन पोस्ट करते थे तो मैं देख देख लेता। तो वो डिफिकल्ट क्वेश्चंस का प्रैक्टिस मैंने वहां से हुई, इसीलिए मैंने पूरा प्रैक्टिस टेस्ट पूरा मॉक अच्छा से नहीं दे पाया, फिर भी मेरा अच्छा प्रैक्टिस हो गया, क्योंकि आसान क्वेश्चंस तो कर ही सकते हैं, डिफिकल्ट क्वेश्चन में ही जो बात है। और डिफिकल्ट क्वेश्चन मेरा प्रैक्टिस हो गया डिस्कशन से, और पास पेपर्स, हाँ लेकिन पास पेपर्स का तो एक बात है कि लास्ट टाइम का पास पेपर इतना मतलब इतना ज्यादा मार्क्स हुआ इससे इस बार के मुताबिक, और उसके पहले भी बहुत मतलब ऑसिलेटिंग होता है, तो ये तो बात है। आपने आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी किया था क्या? किया था, लास्ट 2 साल का किया था, मतलब 23 और 24 किया था। और वो तो है मतलब 24 कुछ ज्यादा ही। और बात है कि एक मैंने नोटिस किया था कि अगर कोई पास्ट ईयर के क्वेश्चंस अलग अलग से देखे कि हाँ मुझे सिर्फ ये क्वेश्चन देखना है, तो कभी भी मतलब नहीं लगेगा कि 24 का साल ज्यादा आसान है या 23 का साल या 25 का साल ज्यादा डिफिकल्ट है। वो बात होते है कि टोटल नंबर ऑफ डिफिकल्ट क्वेश्चंस कितने, एक क्वेश्चन देखेंगे तो 25 का हार्डेस्ट क्वेश्चन 24 का हार्डेस्ट क्वेश्चन से शायद ज्यादा हार्ड नहीं है, या इजीएस्ट क्वेश्चन शायद 24 का इजीएस्ट क्वेश्चन से ज्यादा इजी नहीं है। लेकिन बात है कि प्रोपोर्शन कि हाँ शायद इसमें, और लेंदी कैलकुलेशन का बात है, 25 में शायद 30 डिफिकल्ट क्वेश्चन थे, 30 आसान थे, और 24 में शायद वो 40 आसान थे और 20 ये। तो इसीलिए पास्ट पेपर, सिर्फ पास्ट पेपर को तो इसीलिए मैं बोलूंगा कि मतलब पास्ट पेपर सिर्फ एक सिंगल ईयर देख के सिर्फ प्रैक्टिस नहीं करना चाहिए, एक अच्छा मिक्स ऑफ आसान क्वेश्चन और डिफिकल्ट क्वेश्चन करना चाहिए। वो अगर बहुत सारे पास्ट पेपर मिला के हो तो अभी करना चाहिए, क्योंकि एक पास्ट पेपर में कितने आसान क्वेश्चंस, कितने लेंदी क्वेश्चंस, कितने डिफिकल्ट क्वेश्चंस रहेगा, ये बहुत अनप्रिडिक्टेबल होता है। लास्ट 2 साल तो मैंने दिया था, और उसके पहले साल का भी मतलब डाउट तो देखता था और एनालिसिस भी देखा था, तो और वो जो रैंक्स वर्सेस को मार्क्स जो देखा था, तो बहुत ऑसिलेट करता है। तो इसलिए ही मतलब पास्ट पेपर देखना चाहिए, लेकिन अच्छा मिक्स रहना चाहिए खुद का प्रैक्टिस में, आसान प्रॉब्लम और डिफिकल्ट प्रॉब्लम्स में। तो आपको टेस्ट सीरीज जब आपने दिया था या जब आप ग्रुप के क्वेश्चन देखते थे या आपने जब प्रैक्टिस सेट या डीपीपी किया था तो उसमें चैलेंजिंग क्वेश्चंस मिल रहे थे जो कि आईआईटी के लेवल की को टच करे या हाँ हाँ हाँ, वही तो उसीलिए तो वही तो चैलेंजिंग क्वेश्चन सारे व्हाट्सएप ग्रुप में आते थे, और उसी से मेरा हाफ प्रैक्टिस हो जाता था। और वो तो सारे क्वेश्चंस तो है, मतलब पीवाईक्यू में से नहीं है, कई सारे डिफिकल्ट क्वेश्चंस है जो पीवाईक्यू में नहीं है, तो वो भी देखना पड़ेगा, तो वो तो प्रैक्टिस और मॉक टेस्ट से ही आएगा। तो वो खुद मैंने जो किया वो 3-4, और बाकी जो लोग डिस्कस किए वो भी। माने आपका ना व्हाट्सएप ग्रुप काफी हेल्पफुल रहा जो बच्चे उसमें डिस्कस हाँ करते थे बहुत 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 बहुत। और करते मुझे थे। अच्छा भी लगा, मतलब लोग बहुत हेल्पफुल थे, बहुत कोऑपरेटिव थे। और हाँ बहुत मतलब अच्छा एटमोसफियर था लर्निंग का। आपको वहीं पर सारे कॉन्सेप्ट्स एक साथ मिल जाते थे और वहीं से आपका एक हाँ तरीके हाँ से हाँ हाँ कॉन्सेप्ट्स का विजुअलाइजेशन विजुअलाइजेशन हो हाँ जाता होगा, रिवीजन हो जाता होगा, तो आपने कुछ ज्यादा कुछ इधर हाँ उधर टच वगैरह नहीं किया। हाँ। और ये भी मैं देख सकता था कि कौन सा क्वेश्चन लोग ज्यादा पूछ रहे हैं, इसका मतलब एक ही कॉन्सेप्ट में बार बार क्वेश्चन आ रहा है, तो समझ रहे हैं कि हाँ हाँ ये क्वेश्चन एग्जामिनर का भी फेवरेट है, शायद बार बार आ रहा है, इसीलिए बार बार लोग पूछ रहे हैं, तो वो भी आइडिया हो जाता है।
मतलब सिर्फ अकेला करने से जो आइडिया होगा, मतलब मैं अगर सिर्फ बैठे बैठे सारे पास पेपर कर लिए होते, वो आइडिया नहीं होता मेरा। जो मैं मतलब बाकी लोगों का कहाँ पे फंस रहा है एक्सेट्रा वो देख के जब खुद पे आइडिया होता है, ठीक है यार ये आसान है, ये मुश्किल है, तो ये मुझे ज्यादा देखना चाहिए, अच्छा ये डाउट मुझे देखना चाहिए, ये बहुत लोग देख रहे हैं, ये मुझे भी देखना चाहिए। तो ये बात जो है, ये अच्छा एक बहुत पीयर कम्युनिटी पे बेस होता है। हाँ, वैसे जब भी हम लोग भी जब प्रिपरेशन किए थे जेई वगैरह का, मैंने भी जेई की प्रिपरेशन किया है, तो सर ने ये हाँ सजेशन दिया था कि जब तुम्हारा पूरा सिलेबस खत्म हो जाए ना, तो एक काम करना, किसी बच्चे को पकड़ना, उसके सारे डाउट्स को सॉल्व करना, तुम्हारा हाँ सारा हाँ हाँ, कॉन्सेप्ट अपने आप क्लियर हो जाएगा। हाँ हाँ ये तो हाँ। और ना मुझे लग रहा है कि सेम केस आपके साथ रहा, सारा कॉन्सेप्ट हाँ आपका हाँ, और clear ये तो बहुत सारे लोग तो यहाँ पे बैचलर्स का थर्ड ईयर में है ना, तो मैं तो वैसे भी मास्टर्स का फर्स्ट ईयर, तो मैं हूँ ही थोड़ा सीनियर, तो और भी मेरा ये फीलिंग थोड़ा और ज्यादा हो गया। तो आप जाते जाते बच्चों के जो भी 2026 के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप उनको अपने तरफ से क्या टिप्स देना चाहते हैं? ये टिप्स एक कि हमारे क्या होता है कि 11 12 में इतने सारे एग्जाम्स होते हैं कि हमारे मतलब बस ऐसे ही हो जाता है सब। सब ट्रेन पे बैठा है, चल रहा है, मुझे नहीं दिख रहा है कि क्या हो रहा है, बट पहुंच जाएंगे। तो वहां पे क्या होता है कि मतलब थोड़ा कंपलसरीली सब कुछ प्रिपेयर हो जाता है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स बायोलॉजी हो जाता है। लेकिन ये बात है कि वहां पे एग्जाम देने वक्त भी एक आइडिया रहता है कि हाँ मेरा केमिस्ट्री वीक है, मेरा इनऑर्गेनिक वीक है, तो ठीक है मैं मैथ्स कर लूंगा, मैं फिजिक्स कर लूंगा, हो जाएगा। इस गेट और जैम जैसे एग्जाम्स में जो स्पेशल सब्जेक्ट स्पेसिफिक एग्जाम्स है, उसमें ये रीअश्योरेंस उतना नहीं रहता है। अगर आपका स्टैटिस्टिक्स के अंदर भी एक किसी टॉपिक स्ट्रांग है, आप ऐसा नहीं सोच सकते कि सिर्फ वही टॉपिक करेंगे, उस टॉपिक से सारे क्वेश्चंस आएंगे और वो करके खत्म हो जाएगा। नहीं, आपको बाकी टॉपिक्स भी देखना पड़ेगा, बाकी टॉपिक्स के डिफिकल्ट क्वेश्चंस, आसान क्वेश्चंस आपको देखना पड़ेगा। क्योंकि पास्ट ईयर क्वेश्चंस देख सकते हैं कि मतलब जो 12th वाले एग्जाम्स में जो टॉपिक डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो ज्यादा कंसिस्टेंट होता है। गेट एग्जाम में वैसा नहीं होता है। ये गेट एग्जाम में गेट तो स्टैट तो ठीक है, डीएस या डेटा साइंस एआई जो है उसमें तो सिर्फ 2 साल हुआ, लास्ट टाइम का पेपर और इस टाइम का पेपर बहुत अलग है। तो इसीलिए तो मतलब किसी एक टॉपिक पे अगर स्ट्रेंथ भी है, स्ट्रेंथ रहना अच्छा है, ऑफ कोर्स स्ट्रेंथ रहना अच्छा है, लेकिन थोड़ा मिक्स एंड मैच करना चाहिए, खुद खुद से मिक्स एंड मैच करना चाहिए खुद के प्रैक्टिस के टाइम। तो यही कि सारे एरियाज थोड़ा देखना है, किसी एक एरिया पे नहीं बैठना है। ठीक है, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर। थैंक यू, और सारे 2026 वाले अटेंडीज को बेस्ट ऑफ लक।